डूड, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके हेयर्स थिक, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो तो इसके लिए आपको अपने बालों में ऑयल लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपने बालों में ऑयल नहीं लगाते हैं तो इससे आपके हेयर्स बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग, थिक, लॉन्ग नहीं होने वाले हैं। लेकिन केवल ऑयल लगाने से ही आपके हेयर्स थिक, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। इसके लिए आपको कुछ फैक्टर्स पता होने चाहिए कि कैसे हेयर ऑयल लगाएं, कौन सा हेयर ऑयल लगाएं, कब लगाएं, कितनी मात्रा में लगाएं। जब आपको ये सभी फैक्टर्स पता रहेंगे तभी आपके हेयर्स थिक, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो प्रॉपरली हेयर ऑयलिंग के ऊपर होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना डूड, बिकॉज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 95% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ऑयलिंग का सही तरीका नहीं पता है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं एंड तक तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। ओके डूड, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डूड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज इस तरह के मैं बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस लाने वाला हूँ। तो ऑयलिंग के लिए मैं आपको केवल 3 टिप्स बताऊंगा, आपको केवल ये 3 टिप्स ही फॉलो करने हैं। ओके, तो टिप नंबर 1 है हमारा हेयर टाइप। डूड, सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि आपका हेयर टाइप कैसा है। आपको ये देखना होगा कि आपके हेयर्स ऑयली है, ग्रीसी है, वेवी है, कर्ली है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, मतलब कैसे आपके हेयर्स हैं उसी टाइप से आप ऑयलिंग करेंगे। अगर आपके हेयर्स वेवी हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ऑयलिंग करने में। अगर आपके हेयर्स ज्यादा लॉन्ग हैं, ज्यादा लंबे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज जब हमारे हेयर्स बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं तो जब हम लोग ऑयलिंग करते हैं तो सारा ऑयल ऊपर ऊपर ही रह जाता है, वो हमारे रूट्स तक नहीं पहुंच पाता है। अगर आपका हेयर शॉर्ट है तो आपके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। एंड अगर आपके हेयर्स बड़े हैं तो आप चाहे उसे शॉर्ट करवा सकते हैं। एंड उसके बाद आप ऑयलिंग का ये टिप्स फॉलो कीजिए प्रॉपरली। जब हमारे हेयर्स छोटे रहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से ऑयलिंग हो जाता है। अगर आप लोग चाहें तो अपने बालों को गंजा भी करवा सकते हैं, बट बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट होते हैं। इससे आपका लुक थोड़ा सा डल हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ, बट अगर आप चाहें तभी आप इसे फॉलो कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हेयर्स कैसा है। अगर आपके बाल बड़े बड़े हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा ऑयलिंग करने के लिए। आपको बीच बीच में हेयर्स को किनारे कर करके ऑयलिंग करना पड़ेगा, जिससे जो ऑयल है वो आपके रूट्स तक पहुंचे। ओके, तो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप है हमारा चूज बेस्ट हेयर ऑयल। अगर आप लोग ऑयलिंग करना चाहते हैं एंड अगर आप लोग का हेयर ऑयल ही बेस्ट नहीं रहेगा तो ऑयलिंग करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मेरे हिसाब से 2 हेयर ऑयल बेस्ट हो सकते हैं, एक कोकोनट हेयर ऑयल एंड एक कैस्टर हेयर ऑयल। ये दोनों हेयर ऑयल 100% नेचुरली होते हैं। अगर आप लोग कोकोनट का ऑयल यूज करना चाहते हैं तो आप लोग हमेशा पैराशूट का ही यूज कीजिए, बिकॉज पैराशूट का जो कोकोनट ऑयल होता है वो बहुत ही ज्यादा प्योर होता है। एंड साउथ इंडियंस को आप लोग देखते होंगे कि उन लोग के हेयर्स कितने ज्यादा थिक, लॉन्ग एंड शाइनी होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लैक होते हैं, बिकॉज उधर नारियल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एंड फिश वगैरह भी खाते हैं, जिसकी वजह से उन लोग के हेयर्स बहुत ज्यादा थिक होते हैं एंड बहुत ज्यादा ब्लैक होते हैं। उन लोग के हेयर्स बहुत ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। एंड अगर आप लोग कैस्टर ऑयल के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कैस्टर ऑयल बहुत ज्यादा मोटा होता है, जिस तरह से सीरा होता है। तो जब भी आप कैस्टर ऑयल यूज करें तो उसमें आपको कोकोनट ऑयल मिक्स करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग चाहें तो सिंगल कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप लोग कैस्टर ऑयल यूज करना चाहते हैं तो आपको कोकोनट ऑयल जरूर यूज करना पड़ेगा। जब आप लोग कैस्टर ऑयल में कोकोनट ऑयल मिक्स करते हैं तो उससे जो कैस्टर ऑयल है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे स्कैल्प में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड मैं आपको एक प्लस पॉइंट और बताता हूँ, अगर आप लोग कोई भी ऑयल यूज करते हैं ऑयलिंग के लिए तो आप उसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल जरूर से जरूर ऐड करें, बिकॉज विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो हमारे हेयर्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन देता है, हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल होता है। विटामिन ई का कैप्सूल आपको इजीली मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, 10 से 20 रुपए में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग एक कैप्सूल जरूर यूज करना डूड। हेयर ऑयल यूज करने से पहले आपको इसे हल्का सा गर्म कर लेना है, हल्का सा गुनगुना गर्म कर लेना है, जिसकी वजह से उसके अंदर के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वो हमारे स्कैल्प में, हमारे रूट्स तक जाकर हमारे बालों को नरिश करते हैं, हमें प्रोटीन देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो अपने हेयर ऑयल को हल्का सा गर्म नहीं करते हैं। और जब हम लोग ऑयलिंग करते हैं तो ऑयलिंग करते वक्त हमें 10 से 15 मिनट तक उसे अच्छी तरह से मसाज करना चाहिए। जब हम लोग अच्छी तरह से मसाज करते हैं तो उससे हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे हेयर्स के रूट्स तक पहुंच पाता है। बिकॉज हमारे बालों के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे हेयर्स में अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज करें वो वेस्ट है। एंड स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए कई सारे योगा भी होते हैं, अगर आप लोग चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। ऑयलिंग करने के बाद हमें बाहर कहीं पर भी घूमने नहीं जाना है फालतू में, बिकॉज जब हम लोग ऑयलिंग करने के बाद बाहर घूमने जाते हैं तो ऑयल जो है वो चिपचिपा होता है एंड जो डस्ट होता है, जो धूल होता है वो हमारे हेयर्स में भर भर के आ जाते हैं एंड जो उसमें बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे हेयर
हेयर्स के माध्यम से हमारे रूट्स में पहुंच जाते हैं एंड वो हमारे हेयर्स को धीरे धीरे डैमेज करते हैं। तो अगर आपको बाहर कहीं पर जाना है तो आप चाहें तो अपने हेयर्स को ढक सकते हैं। एंड मैं आपको एक और प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, ऑयलिंग करने के बाद आप लोग एक टॉयल लीजिए जो कि एकदम क्लीन हो, उसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ना हो। तो उसको आपको हल्का सा गर्म पानी में भिगोकर अपने सिर पर रख लीजिए, लपेट लीजिए अपने बालों में, क्योंकि जो गर्म टॉयल होता है वो हमारे स्कैल्प में पोर्स को एक्टिवेटेड कर देता है, ओपन कर देता है, जिसकी वजह से ऑयल जो है अच्छी तरह से हमारे हेयर्स में पहुंच जाता है एंड वो हमें ज्यादा बेनिफिट दे पाता है। अगर आप लोग इन सभी छोटी छोटी चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दिखने में तो ये छोटी हैं बट इनके जो बेनिफिट्स है वो बहुत ही ज्यादा हैं एंड मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग फॉलो कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आप लोग जो बेसिक्स है उन सभी को फॉलो कीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है टाइमिंग। अगर आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप लोग रात में ही ऑयल लगाकर सो सकते हैं। वो अच्छी तरह से आपके बालों के रूट्स तक पहुंच जाता है, उसको ज्यादा टाइम मिल जाता है एंड रात में जब हम लगाकर सोते हैं तो हमको बाहर भी नहीं जाना रहता है, जिसकी वजह से कोई डस्ट या धूल उसमें नहीं आकर चिपकता है। आप लोग सुबह में ऑयलिंग करना चाहते हैं, नहाने से 2-3 घंटे पहले ही ऑयलिंग करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ऑयलिंग कर लेते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे हमें उसे रेस्ट देना चाहिए, जिसकी वजह से वो हमारे स्कैल्प में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, वो हमारे हेयर्स के रूट्स तक पहुंच जाए। ऑयलिंग करने के 2-3 घंटे बाद आप लोग शैम्पू से अच्छी तरह से उसे धुल लीजिए। वीक में आपको 3 बार ऑयलिंग करना मस्ट है। नहाने के बाद आपको अपने बालों में ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। नहाने के बाद अगर आप लोग चाहें तो वैसे ही अपने बालों को छोड़ दीजिए, या तो कोई हेयर क्रीम या हेयर वैक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ज्यादा केमिकली प्रोडक्ट भी अवॉइड कीजिए, जिसकी वजह से आपके हेयर्स डैमेज होते हैं। मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई टॉपिक मिस किया है। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ लीजिए एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, dude@tufan.19। मैं वहां पर डेली एक्टिव रहता हूँ एंड आप सभी के डीएम्स का रिप्लाई भी देता हूँ। आप लोग चाहें तो वहां पर मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो। ओके डूड, बाय।